यमुना का जल स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को ये 208.48 मीटर पर पहुंच गया, जिससे कई सड़कें, सार्वजनिक और निजी इंफ्रास्ट्रक्चर डूब गई। 2 दिन के भीतर नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई, जिससे नदी के पास रहने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल सितंबर में भी यमुना खतरे के निशान पार कर चुकी थी। दिल्ली फ्लड्स यमुना रिवर वाटर लेवल। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक परामर्श जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है और निचले इलाकों में आवाजाही न करने की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में 1924, 1977, 1978, 1995, 2010 और 2013 में भीषण बाढ़ आई थी। एक शोध के अनुसार 1963 से 2010 तक बाढ़ के आंकड़ों के विश्लेषण से सितंबर में बाढ़ आने की बढ़ती प्रवृत्ति और जुलाई में घटती प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। इससे पहले 45 साल पहले 1978 में नदी का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचने का रिकॉर्ड था। यमुना में बढ़ते हुए जल स्तर के मद्देनज़र निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत जगह खाली करने के आदेश दिए गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि नदी के पास घरों और बाजारों में पानी घुस गया है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना ने 6 सितंबर 1978 की उस घटना को ताज़ा कर दिया है, जब दिल्ली के इलाकों में अचानक ही बाढ़ का पानी घुसने लगा था और लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। यमुना नदी में लगातार पानी के बढ़ते स्तर की वजह से लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया था। सभी सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर थे। दिल्ली में 100 सालों के बाद ऐसी बाढ़ आई थी। शहर में इमरजेंसी जैसे हालात थे। टेलीफोन लाइनें ठप हो गई थी। यमुना नदी के ऊपर बने सारे पुल भी बंद कर दिए गए थे। आलम यह था कि बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में सेना तैनात करनी पड़ी थी। इस बाढ़ की वजह थी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना। 1978 में आई बाढ़ की वजह से दिल्ली में लाखों लोग बेघर हो गए। 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूब गई। 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 10 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। उत्तरी दिल्ली के करीब 30 गांवों को बाढ़ के पानी ने नील कर लिया था। हरियाणा के करनाल की तरफ जाने वाला जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया था, जिससे गाड़ियों की आवाजाही को भी बंद करना पड़ा। शाह आलम बांध में दरार आने के बाद प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। 1978 में यमुना नदी के 2 तटबंधों दाएं सीमांत बांध और बाएं सीमांत बांध में दरार की वजह से सिविल लाइंस, मुखर्जी नगर, किंग्सवे कैंप, ओखला, सराय कालेखाम, दिल्ली विश्वविद्यालय, महारानी बाग, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, जहांगीरपुरी सहित कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। दूसरी तरफ यमुना में बढ़ते जलस्तर से नजफगढ़ नाले में उफान के कारण उत्तम नगर, जनकपुरी, पंखा रोड, हस्तसाल, नजफगढ़ और विष्णु गार्डन सहित 72 गांव भी बाढ़ के पानी में समा गए थे। थैंक यू।